हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ एमर्स ऑनलाइन क्लासेस। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि पिछली क्लास में हम लोगों ने आपका प्रश्न क्या बोलते हैं ये समरूपता की कसौटी को हमने सीख किया था। अगर उसमें कहीं से कोई दिक्कत होगा तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कीजिएगा। यानी आज के क्लास में आपको डिस्कस क्या करना है, तो आज के क्लास में आपको डिस्कस करना है आपका 6.4 प्रमेय 6.4 को डिस्कस करना है, जिसको हम क्या कहते हैं हम लोग एस समरूपता की कसौटी को कहते हैं। यानी एस समरूपता की कसौटी क्या होता है, ठीक है। तो उसको जो है ना, पहले उसका जो स्टेटमेंट है, उसका जो कथन है 6.4 है, उसको पहले लिखेंगे और उसके बाद क्या करेंगे, हम प्रूव करेंगे। तो चलिए पहले सबसे पहले क्या करते हैं, हम लिखते हैं आपका 6.4 प्रमेय ओ। तो यहाँ पे आपका 6.4 जो प्रमेय है, इसमें कह क्या रहा है यदि दो त्रिभुज में एक त्रिभुज की भुजाएं दूसरों त्रिभुज की भुजाओं के समानुपाती हो तो इसके संगत कोण बराबर होते हैं और इसलिए दोनों त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे। मतलब इस 6.4 प्रमेय को हम क्या कहते हैं, एस समरूपता एस समरूपता कहते हैं। यानी साइड सिमिलैरिटी कहते हैं। साइड क्या कहते हैं, सिमिलैरिटी कहते हैं, ठीक है, सिमिलैरिटी कहते हैं, ठीक है। इसका मतलब ये है, दिया क्या गया है आपको, यहाँ पे आपको ये दिया हुआ है कि वैसे ही जो कि दो त्रिभुज बनाते हैं, आपका एक ए है, एक बी है और एक सी है, और एक त्रिभुज हम बनाते हैं क्या, आपका एक है पी और एक है क्यू और एक है आर, ठीक है। तो इसमें दिया क्या गया है, दिया ये क्या गया है कि दोनों त्रिभुज के दोनों त्रिभुज के जो भुजाएं जो है ना एक दूसरे के समानुपाती है। मतलब ये है कि दोनों त्रिभुज की भुजाओं के अनुपात क्या है, आपस में बराबर है। मतलब AB का संगत भुजा कौन है, PQ बराबर है BC का कौन होगा, BC का आपका हो जाएगा क्या, QR संगत होगा, और इक्वल में AC के किसके होगा, AC का कौन होगा, आपका PR हो जाएगा। ये दिया हुआ है, ये आपको क्या किया हुआ है, दिया हुआ है। तो सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है कि इनके कोण जो है इनके संगत कोण बराबर होते हैं। मतलब क्या, एंगल A इक्वल होगा किसके, एंगल A के, और एंगल B इक्वल होगा किसके, एंगल Q के, और एंगल C इक्वल होगा किसके, R। तो त्रिभुज जो होंगे ना, त्रिभुज ABC क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा त्रिभुज PQR के, ठीक है। यहाँ पे करेंगे क्या, रचना करेंगे, वही क्या करेंगे, PQR में PQ तथा PR भुजा पर यह भुजा को क्या करेंगे हम, आपका P और P तथा P भुजा पर क्रमशः B तथा E बिंदु बनाया एवं B से E को मिलाया, जहां क्या है आपका जो AB है, यानी यहाँ पे, ठीक, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ रहा है। तो ये हो गया D और ये हो गया क्या, E, मैं इसको मिला दिया। अब नॉर्मली ऐसे हमने लिखा कि जो आपका PD है वो क्या है, AB के इक्वल है। जहां PD इक्वल है AB के तथा PE इक्वल है, बराबर है किसके, AC के। हमने इतना कंस्ट्रक्शन कर दिया, रचना कर दिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, अब यहाँ पे हमको लिखना है क्या, प्रमाण देना है। प्रमाण में हम क्या कर रहे हैं, तो प्रमाण में आपको AB का अनुपात ले रहे हैं और क्या ले रहे हैं, AC का अनुपात ले रहे हैं, ठीक है। तो AB अपॉन में क्या है, PQ बराबर है किसके, AC
आपने दिया गया, कैसे तो दिया गया है, दिया गया है, इतना में कहीं से कोई दिक्कत है तो दिया गया है, ठीक है। उसके बाद नॉर्मली अब देखिए ए बी को हम क्या लिख सकते हैं, पी डी लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, क्योंकि ए बी इक्वल है पी डी के और बी इक्वल है ए सी के। कहीं अगर ए बी लिखा है तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, पी डी लिख सकते हैं, पी डी लिख सकते हैं। और आपका पी क्यू ऐसे ही ठीक है, इक्वल में ए सी को क्या लिख सकते हैं, पी लिख सकते हैं, और क्या हो जाएगा आपका पी आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर लिख देंगे चूंकि पी डी इक्वल है किसके, ए बी के, और आपका पी ई इक्वल है किसके, ए सी के। इसीलिए अब पी डी अपॉन में क्या, पी डी अपॉन में पी क्यू और पी अपॉन में आपका पी आर। इसका मतलब क्या है कि अगर अनुपात बराबर तो दोनों रेखाएं क्या होंगे, समांतर होंगे। कैसे, टेल्स के विलोम से, ठीक है। लिखेंगे टेल्स के विलोम से होगा वो समांतर होगा किसकी, क्यूआर। क्या हो जाएगा, क्यूआर के समांतर हो जाएगा, ठीक है। तो अगर डी क्यूआर के समांतर हो जाएगा, यहाँ पे जो है आपका डी और क्या होगा, डी और क्यू ये इक्वल होंगे, और ई और आर क्या होंगे, इक्वल होंगे। एंगल डी इक्वल होगा एंगल क्यू के, और एंगल ई इक्वल होगा किसके, एंगल आर के। क्यों, इसको लिखेंगे क्या, आपका संगत कोण। क्या लिखेंगे, क्योंकि समांतर है तो ऐसे जाएगा, तो ये इसके इक्वल ये है तो क्या होगा, संगत कोण। यहाँ पे लिखेंगे संगत कोण से, संगत कोण। हमको दिक्कत बताइए, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे देखना है क्या, आपको छोटा वाला क्या बोलते हैं, यहाँ पे आपका पी डी कौन है, पी डी ये हो गया ये त्रिभुज, और क्यू आर कौन है, पी क्यू आर ये आपका बड़ा वाला, ठीक है। एक आपका छोटा वाला पी डी में और एक आपका बड़ा वाला, ठीक है। तो अब देखिए त्रिभुज पी डी ई तथा त्रिभुज पी क्यू आर, ठीक है। अब बताइए इसमें पी डी ई में एंगल डी आता है कि नहीं आता, ठीक है। लिखेंगे एंगल डी, और पी क्यू आर में एंगल क्यू आता है कि नहीं आता, आता है। फिर पी डी में एंगल डी आता है, और फिर पी क्यू आर में एंगल आर आता है कि नहीं आता, इक्वल है, ठीक है। अब जानते हैं कि अगर किसी दो त्रिभुज के, अभी आप 6.3 में ये प्रूफ किए हैं कि किसी भी दो त्रिभुज के अगर दो कोण को आप बराबर कर देते हैं तो वो त्रिभुज क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। क्या हो जाएगा, त्रिभुज समरूप हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्या, यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि त्रिभुज समरूप होगा त्रिभुज पी क्यू आर के, त्रिभुज पी क्यू आर के, और कहीं से द एंगल क्या लिखेंगे, एंगल समरूपता, समरूपता से। क्योंकि पिछले वाले में आप पढ़े हैं 6.3 में कि किसी भी त्रिभुज के दो कोण को अगर बराबर कर देते हैं तो तीसरा कोण ऑटोमेटिक बराबर हो जाता है कि नहीं है ना। तो किसी भी त्रिभुज के दो कोण बराबर हो जाते हैं तो उन दोनों त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप हो जाते हैं। कैसे, ये समरूपता, ठीक है। अब इसके अनुसार अगर कोई भी दो त्रिभुज को आप समरूप कर देते हैं तो बताइए उनके जो संगत भुजा है, संगत भुजा का अनुपात बराबर होगा कि नहीं होगा। क्यों, CPST से मतलब क्या लिखेंगे, समरूप त्रिभुज के संगत भाग क्या होते हैं, समरूप त्रिभुज के संगत भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है, ठीक है। कैसे, CPST। तो हम क्या लिख सकते हैं, PD अपॉन PQ होगा कि नहीं होगा। यहाँ पे लिख सकते हैं PD अपॉन PQ लिख सकते हैं, और DE अपॉन QR होगा कि नहीं होगा, इक्वल DE अपॉन क्या आपका QR, और इक्वल में PE अपॉन PR होगा कि नहीं होगा। क्या लिखेंगे, PE अपॉन PR। कैसे, तो दिक्कत समझ आ रहा है। अब यहाँ पे बताइए, और वो जो दिया गया है उसको भी लिखिए, यानी AB अपॉन में क्या है, PQ है, और बराबर BC अपॉन में क्या है, QR है,
और इक्वल टू AC अपॉन पे क्या है PR है, और आपने कैसे लिख दिया, तो दिया गया है। कहाँ से लाया है ये सब, दिया गया से, दिया गया समझ में आ रहा है। ठीक, अब यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, ठीक है। अब बताइए यहाँ पे अगर हम लिखे, ध्यान दीजिएगा, अब आप देख रहे हैं कि जो PD है इसमें और इसमें थोड़ा सा कंपेरिजन करते हैं हम, ठीक है। तो आपका जो ये जो PD है, यहाँ पे जो लिखा हुआ है PD, यहाँ पे AB अपॉन PQ है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लिखिए यहाँ पे D अपॉन QR है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये जो CPST जो आया है ना, ये वाला टर्म को आप यहाँ पे लाइए, PD लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे इसको देखिए, यहाँ पे ध्यान दो, इसमें देखिए PD दिया हुआ है, PD को हम क्या लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, कोई दिक्कत। तो यहाँ पे इसमें उसको हम यहाँ पे लाते हैं, कहाँ पे, यहाँ पे, ठीक है। तो PD को हम A भी लिख सकते हैं, अपटा में PQ होगा कि नहीं होगा, बोलिए। और बताइएगा D अपॉन QR ऐसे ही ठीक है, ठीक है। तो D अपॉन QR ऐसे ही ठीक है। और P को हम क्या लिख सकते हैं, P को हम ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, बोलिए। तो AC अपॉन PR लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, कोई दिक्कत, समझ में आ रहा है। अब ठीक है, इतना में कोई दिक्कत नहीं है। अब बताइए यहाँ पे जो आपका AB है और PQ है, और यहाँ पे AB और PQ, तो आप यहाँ पे PQ ऐसे लिखिए, PQ ऐसे लिखिए, और PQ ऐसे लिखिए। अब यहाँ पे आपका लिखना क्या है, BC किधर है, BC वाला, तो BC QR यहाँ पे है, तो आप लिखिए क्या, BC QR। ये यहाँ पे QR है, देख रहे हैं, यहाँ पे देख रहे हैं BC QR, और यहाँ पे मतलब BC QR यहाँ पे है, BC QR यहाँ पे है, देख रहे हैं ना। ये दोनों जो नीचे QR लिखा गया है ना, QR लिखा गया है, यानी इस टर्म को और इस टर्म को आप नीचे लिखिए, BC अपॉन QR इक्वल है DB अपॉन किसके, QR है कि नहीं है, कोई दिक्कत है ना। ठीक, अब क्या करेंगे, QR के फिर हम QR नहीं होगा, ठीक है। इस तरह से क्या हो जाएगा, BC इक्वल हो गया किसके, DB के इक्वल हो गया कि नहीं होगा, ठीक है। तो अगर BC DB इक्वल हो गया, और क्या करेंगे, त्रिभुज ABC और त्रिभुज क्या लिखेंगे, PD में, यानी दोनों छोटा में लेंगे, छोटा वाला त्रिभुज, यानी इसमें और इसमें, ठीक है। तो अब यहाँ पे लिखेंगे क्या, त्रिभुज इसमें ABC तथा त्रिभुज किसमें, में, कोई दिक्कत। अब बताओ AB इक्वल है किसके, PD के इक्वल है कि नहीं है, कंस्ट्रक्शन से दिए हुए हैं, है कि नहीं है। यहाँ पे लिखेंगे AB इक्वल होगा किसके, CD के, D के, और आपका जो BC है वो QR के इक्वल है कि नहीं है, BC जो है वो किसके इक्वल है, QR के इक्वल है, कोई दिक्कत। और ठीक है। तो आपका BC किधर है, BC इक्वल है किसके, QR के, इतना हमने लिखा। और कैसे, क्या बोलते हैं, BC QR के इक्वल, तो BC जो होगा वो DE के इक्वल होगा, BC DE के इक्वल, अभी प्रूफ किए हैं यहाँ पे। BC किसके इक्वल है, DE के, BC इक्वल है किसके, DE के। ये कैसे प्रमाणित किया गया, प्रमाणित किया, और तीसरा AC के इक्वल है कि नहीं है, AC इक्वल है किसके, DE के। और कैसे, रचना, ठीक है। बताइए दोनों त्रिभुज क्या है, इक्वल होगा, समांतर होगा कि नहीं होगा, ऐसे क्या लिखेंगे, बस SSS लिखेंगे। इसीलिए त्रिभुज ABC सर्वांशम हो जाएंगे किसके, त्रिभुज PD के, PDE के। और कैसे, SSS सर्वांशम का, उनका कोई दिक्कत। तो इस तरह से तुम बताओ, अगर ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए, सर्वांशम हो गए, क्या हो गए, अगर दोनों त्रिभुज क्या हो जाए,
सर्वांगसम हो जाए, कौन कौन त्रिभुज है आपका ABC और PD, ये दोनों क्या हो गए, सर्वांगसम होगा कि नहीं होगा, कोई दिक्कत। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि अगर दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएं, ठीक है, तो आपका A और B इक्वल होगा कि नहीं होगा, बोलिए। इस त्रिभुज में और इस त्रिभुज में एंगल A और एंगल B इक्वल होगा कि नहीं होंगे, होगा ना। तो क्या लिख सकते हैं, इसीलिए यहाँ पे दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो हम क्या लिख सकते हैं आपका, इसलिए लिख सकते हैं एंगल A इक्वल होगा किसके, एंगल B के इक्वल होगा कि नहीं होगा, बताइए, ठीक है। और बताइए एंगल D के इक्वल होगा कि नहीं होगा, क्या लिखेंगे, एंगल B इक्वल होगा किसके, एंगल B के, और एंगल C इक्वल होगा किसके, एंगल B के इक्वल होगा कि नहीं होगा, और कैसे, तो CP से, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे चूंकि लिखेंगे एंगल A इक्वल है किसके, एंगल B के, ठीक है, ये तो ठीक है। अब यहाँ पर लिखेंगे चूंकि एंगल D किसके इक्वल है, Q के इक्वल है कि नहीं है, तो एंगल D इक्वल है किसके, एंगल Q के है, और एंगल E किसके इक्वल है, एंगल R के इक्वल है कि नहीं, इतना में कोई दिक्कत है तो बताइए, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, एंगल E किसके इक्वल है, एंगल R के इक्वल है, एंगल E A E के इक्वल B, आपका D के इक्वल और C Q के इक्वल, और नॉर्मली हम यहाँ पे देखे हैं एंगल D Q के इक्वल है और एंगल E किसके इक्वल है, एंगल R के इक्वल है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। अब तो यहाँ पे अगर देखें इधर तो लिख सकते हैं एंगल A इक्वल है किसके, एंगल B के, कोई दिक्कत। एंगल B किसके इक्वल है, D के इक्वल है, और D किसके इक्वल है, Q के इक्वल है, तो क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं एंगल B, एंगल B के इक्वल, ठीक है, और एंगल D Q के इक्वल, D के इक्वल और D Q के इक्वल, तो बताइए D Q के इक्वल हुआ तो नहीं होगा, है ना। तो क्या लिखेंगे, एंगल B किसके इक्वल हो जाएगा, Q के इक्वल हो जाएगा, और बताइए एंगल C E के इक्वल है और एंगल E किसके इक्वल है, R के इक्वल है, एंगल C R के इक्वल हुआ कि नहीं हुआ, तो क्या लिख सकते हैं, एंगल C इक्वल हो जाएगा एंगल R के। तो देखिए वो जिससे निकालना था वो आ गया कि नहीं आ गया, एंगल A P के इक्वल, एंगल B Q के इक्वल, एंगल C R के इक्वल, तो तीनों कोण अगर बराबर हो गए तो हम क्या लिख सकते हैं, इसलिए लिख सकते हैं कि त्रिभुज आपका ABC सिमिलर है त्रिभुज किसके, PQ R के, और ये हमारा क्या हो गया, सिद्ध हुआ, क्या हो गया, सिद्ध हुआ, ठीक है। तो दिक्कत, तो इस तरह से हमने क्या किया, इसमें काम क्या कह रहा है, ठीक है। ये कह रहा है कि अगर दो त्रिभुज में किसी दो त्रिभुज में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर है तो उनके सारे कोण क्या होते हैं, उनके संगत कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो अगर संगत कोण बराबर होते हैं तो त्रिभुज क्या होंगे, समरूप हो जाएंगे। कैसे, दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे, कैसे, तो ऐसे समरूपता से, ठीक है। तो अब ये जो हमने काम कराया था PQR में, PQ था PR भुजा पर D हमने लिया, D से D को मिलाया, जैसे कि आपका PD AB के इक्वल है, PE AC के इक्वल है, ये हम तो काम कर चुके थे, ठीक है। अब प्रमाण में हमने क्या किया, आपका AB को लिया, यानी ये वाला को लिया और ये वाले को लिया, पहला और लास्ट को लिया, यहाँ पे दिया। अब AB जो को हम क्या लिख सकते हैं, PD लिख सकते हैं, AC को क्या लिख सकते हैं, P लिख सकते हैं, रचना से, ठीक है। तो ये PD अपॉन PQ और PE अपॉन PR इक्वल होगा कैसे, फेल्स के विलोम से। अगर इक्वल है तो फेल्स के विलोम से हम कह सकते हैं कि जो PE है वो QR के पैरेलल हो गया। अगर समांतर हो गया तो अब PQ और PR क्या होगा, संगत कोण से इक्वल हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। अब हमने क्या किया, आपका ये इसमें और इसमें, इन दोनों को क्या किया, हमने काम किया, इन दोनों में क्या किया, हमने काम किया। तो दोनों त्रिभुज को हम समरूप यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है। तो नॉर्मली इसमें D इक्वल है किसके, Q के, और E इक्वल है किसके, R के। कैसे इक्वल है, R के, क्योंकि संगत कोण है पहले से। तो दो त्रिभुज के, किसी भी दो त्रिभुज के दो कोण अगर बराबर हो जाते हैं तो दूसरा भी कोण बराबर होता है। किसी भी त्रिभुज के दो कोण बराबर हो जाते हैं तो ये समरूपता से क्या हो जाएगा, त्रिभुज समरूप हो जाएंगे। अगर त्रिभुज समरूप हो जाएंगे तो उनके अनुपात क्या होंगे, उनके संगत अनुपात क्या हो जाएंगे, उनके भुजाओं का अनुपात क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। तो यहाँ पे हमने इसे लिखा, उसके बाद जो दिया गया है उसको हमने लिख दिया,
अब पीडी की जगह पे क्या लिख सकते हैं, ए भी लिख सकते हैं बटा पी क्यू ऐसे ही लिखे, डी के ऐसे ही लिखे, डी क्यू आर ऐसे ही लिखे, और पी को क्या लिख सकते हैं, ए सी बटा में पी आर ऐसे ही लिखे, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमने क्या किया, इसी से डी सी क्यू आर हमने इसमें कुछ कंपेरिजन किया, डी सी क्यू आर यहाँ पे है और डी क्यू आर यहाँ पे है, इसके सामने वाला डी सी अपॉन क्यू आर है, डी सी अपॉन क्यू आर है, इससे ये क्या हो गया, कैंसिल आउट होगा, डी सी और डी क्या हो गया, यहाँ पे बी सी और डी क्या हो जाएंगे आपके इक्वल हो गए। तो दोनों के बीच में क्या कर रहे हैं, नॉर्मली क्या कर रहे हैं ना, इस डी और बी सी को इक्वल करने के लिए हम काम कर रहे हैं, क्योंकि डी और बी सी को इक्वल कर देंगे हम यहाँ पे क्या कर देंगे, अगर सर्वांशम कर देंगे तो सारा एंगल क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, और सारा एंगल बराबर हो जाएंगे तो इन दोनों के भी बराबर हो जाएंगे। तो हमको नॉर्मली करना क्या था, हमको ये करना था कि एंगल बी को एंगल क्यू को बराबर करना था, हमको ए और पी को मतलब हमको मिल ही गया था इधर, क्या बोलते हैं तो हमको ये प्रूव ये करना था कि एंगल ए को एंगल पी के इक्वल दिखाना था, ठीक है। तो ये तो यहाँ पे लेंगे, ठीक है। तो ये दोनों त्रिभुज को अगर एबीसी और पीक्यूडी में पीडीई में अगर क्या करते हैं, दोनों मतलब एंगल को अगर हम समरूप कर देते हैं, एंगल को हम क्या करते हैं, समरूप कर देते हैं, या उसको हम क्या करते हैं, सर्वांशम सिद्ध कर देते हैं, तो आपका तो दोनों त्रिभुज एबीसी और पीडीई को अगर सर्वांशम सिद्ध करते हैं तो ए तो पी के इक्वल हो जाएगा, लेकिन बी किसके इक्वल होगा, डी के इक्वल होगा, और सी किसके इक्वल होगा, ई के इक्वल होगा। लेकिन हमको करना क्या है, बी को इक्वल करना है क्यू के, और सी को इक्वल करना है किसके, आर के इक्वल करना है, ठीक है। तो इसके लिए हमने क्या किया कि इनको लिया, बीसी इक्वल कर दिया डी के, ये आ गया। तो सीपीसी से हमको क्या पता चला, एपी इक्वल है, बीडी इक्वल है, और सी ई के इक्वल है। लेकिन पहले ही पता है कि डी किसके इक्वल है, क्यू के, और सॉरी डी किसके इक्वल है, बी के, तो हम कह सकते हैं बी क्या होगा, क्यू के इक्वल हो जाएगा। उसी तरह टी सी किसके इक्वल है, ई के इक्वल है, और ई किसके इक्वल है, आपका ई किसके इक्वल है, आर के इक्वल है। तो क्या होगा, यहाँ पे आपका सी और आर क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो दोनों त्रिभुज के तीनों कोण बराबर हो गए, तो क्या बोलते हैं, बराबर आ गए। तो हम कह सकते हैं क्या, त्रिभुज एबीसी समरूप हो गया किसके, त्रिभुज पीक्यूआर के, और इस तरह से क्या हो गया, सिद्ध कर दिया गया, ठीक है। तो हमको बस तीन कोण को सिद्ध करना था और यहाँ पे सिद्ध हो गया। इस तरह का पहुंचा जो कहते हैं क्या, ऐसे समरूपता खत्म हो गया, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले क्लास में अगले वीडियो के साथ, थैंक यू।